हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि सैटर्न जो है, मतलब एक चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरीके से इस चीज को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। लाइक सैटर्न के ट्रांजिट को क्यों इंपॉर्टेंस दी है, किस तरीके से आप अपने चार्ट में उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। बिकॉज बहुत से लोगों के दिमाग में अभी भी डाउट है किस चीज को लेकर, वो सैटर्न जो ट्रांजिट का है और जो प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट के हैं या ट्रांजिट के हैं उसको लेकर वो थोड़े से कंफ्यूज हैं। कई लोगों के दिमाग में ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं सैटर्न के ट्रांजिट की, वो जिन प्लैनेट्स को टच कर रहा है वो ट्रांजिट के ही प्लैनेट्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लैनेट कौन है? सैटर्न। हम फोकस किसको लेकर चल रहे हैं? सैटर्न के ट्रांजिट को। सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो मूव कर रहा है नेचुरली। आपकी कुंडली के अंदर जो प्लैनेट है वो फिक्स्ड है, वो कहीं हिलने वाले नहीं है, वो उसी राशि में रहेंगे, उतनी ही डिग्रीज पर रहेंगे। तो होगा क्या, ये जो आपका सैटर्न रोटेट कर रहा है हर 2.5 साल के अंदर, ये अपनी राशियां जो बदल रहा है, उसके राशि के परिवर्तन से जो आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके करियर के अंदर जो बदलाव आएगा, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी के लिए एक बहुत शॉर्ट में इसको समझने के लिए, लेट से किसी का मार्स जो है, मंगल, वो उसकी कुंडली में 10 नंबर राशि में है। किस राशि में है? 10 नंबर राशि में है। 10 नंबर राशि कौन सी हो गई? मकर राशि हो गई, कैप्रिकॉन जिसको आप बोलते हैं। अब सैटर्न जो है वो कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है इस समय? मकर राशि में ही ट्रांजिट कर रहा है। तो जितने भी आप लोग यहां बैठे हैं जो मकर राशि में अपना मंगल लिए बैठे हैं, उन लोगों को अपने करियर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ परेशानियां, कुछ फाइटिंग, किसी ना किसी प्रकार का कोई झगड़ा, या हो सकता है करियर में उनके ऊपर लोन्स जो है वो बढ़ रहे हैं। अब ये लोन्स की बात क्यों आई? मंगल किस चीज का कारक है? लोन्स का कारक है। सिग्निफिकेटर है ना मार्स। कौन से हाउस का? 6th हाउस का। डेट का सिग्निफिकेटर, कर्जे का सिग्निफिकेटर है। इसलिए आपका सैटर्न, ट्रांजिटिंग सैटर्न, जब आपके नेटल मार्स की तरफ बढ़ता है तो आदमी को ये सब परेशानियां आती हैं जिनकी अभी हमने चर्चा की। अब आप लोग कहेंगे और एक सवाल आपके दिमाग में आएगा अभी के, वो ये कि इस समय आप लोग करीबन 350 लोग हो। 350 लोगों में मैं मान लेता हूं, चलो करीबन करीबन 25 से 30 लोग ऐसे होंगे जिनका सैटर्न जो है वो 10 नंबर राशि में होगा। मतलब ये प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो आप लोग कहोगे कि सर क्या इसका मतलब ये है कि ये जितने भी 25 से 25-30 लोग हैं, इन सभी लोगों को ये प्रॉब्लम्स इस समय आएंगी? मैं कहूंगा मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बात सत्य रहेगी। ज्यादातर लोगों को ये समस्या आएगी। मतलब ज्यादातर से हमारा अर्थ क्या है कहने का? ज्यादातर से हमारा कहने का अर्थ है कि एक लेमन की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे। अच्छा, देखिए एक कमेंट आया है कि माई मार्स इज इन कैप्रिकॉन, आई हैव लॉस्ट माई जॉब। उनका जॉब चला गया। चलो, जॉब तो वापस आ जाएगा, मैं बता दूंगा जॉब कैसे वापस आएगा। जितने भी लोग जितने भी लोग मंगल मकर राशि में लेकर चल रहे हैं, वो अगले 8-9 महीने के लिए, यानी कि जब तक सैटर्न जो है आपका मकर में है, तब तक जमीन पर सोइए। ये रेमेडी है आप लोग। एक्सेलेंट रेमेडी है, काम करेगी। नहीं करेगी तो जिस ग्रुप से भी आप जुड़े हैं उस ग्रुप में ओपनली डाल दीजिएगा, सर ने रेमेडी दी थी, काम नहीं की।
फेल हो गई। मैं ओपनली बोल रहा हूं, 100% काम करेगी। इसके अलावा ये लोग जो स्पेशली मंगल मकर वाले जो लोग हैं, थोड़ा फिजिकल वर्कआउट स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल वर्कआउट से मेरा मतलब क्या है, यहां मतलब जिम से नहीं है कि सर वो जिम को ही हम फिजिकल वर्कआउट नहीं ले रहे हैं। जिम के अंदर कुछ और भी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, कुछ और प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। बट आप नॉर्मल व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट को बढ़ाइए अपना, थोड़ा रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, 100% आपको इसका फर्क दिखेगा। कार्डियो टाइप एग्जैक्टली 100% आपको इसका फर्क दिखाई देगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि ये जितने भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हमने लिए थे जो नेगेटिवली काम कर रहे थे कहीं ना कहीं, लाइक सैटर्न मून, सैटर्न मार्स, सैटर्न राहु, सैटर्न केतु, हमने लास्ट टाइम क्या किया था? लास्ट टाइम हमने सिर्फ डरावनी चीजें सुनी थी। सैटर्न मून की तरफ बढ़ रहा है, टेंशंस हो जाएंगी। सैटर्न मार्स की तरफ बढ़ रहा है, लड़ाइयां हो जाएंगी। सैटर्न राहु की तरफ बढ़ रहा है, इनसिक्योरिटी आ जाएगी। सैटर्न केतु की तरफ बढ़ रहा है, करियर में ब्रेक आ जाएगा। आज इन्हीं सब कॉम्बिनेशंस का कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। और पॉजिटिव एट्रीब्यूट पढ़ते पढ़ते, आप सब लोगों को बोल रहा हूं ध्यान से सुनना है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट पढ़ते पढ़ते हम लोगों को यह भी मेकआउट करना है कि कल को जब हमारे साथ में ये कंडीशन बनेगी, मतलब हमारा सैटर्न जब इस तरीके से इन प्लैनेट्स को अप्रोच करेगा, तब हमने कौन सी एक्टिविटी करके खुद को बचाना है, या जिन लोगों को हम प्रिडिक्शन देते हैं या जिन लोगों को हम उपाय देते हैं उन लोगों को किस तरीके से अवेयर करना है। इस अवेयर करने को, इस अवेयरनेस को, इस एक्टिविटी को, इस प्लैनेट के साथ अलाइन होने को हम कर्मा अलाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मा अलाइनमेंट। हमने इसका नाम कर्मा अलाइनमेंट क्यों रखा? हम कुछ और भी रख सकते थे, बिकॉज किस प्लैनेट का डिस्कशन चल रहा है? सैटर्न का डिस्कशन चल रहा है। क्या है सैटर्न? कर्मा है सैटर्न। क्या कर रहे हैं? अलाइन कर रहे हैं। किसको? सैटर्न को। किसके साथ? नेगेटिव प्लैनेट के साथ। कैसे? कुछ एक्टिविटीज के द्वारा उसको अलाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चार प्लैनेट्स में लूंगा जिन्होंने उत्पात मचाना है। उन चार प्लैनेट्स को थोड़ा 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 समझना है, और फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ताकि आप लोगों को और थोड़ा टेक्निकली इसकी पिक्चर जो है वो क्लियर हो। सैटर्न जब भाग रहा है मून की तरफ, सैटर्न जब भाग रहा है मून की तरफ, मतलब मैं थोड़ा सा कंडीशन आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूं, उसको थोड़ा सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। सैटर्न भाग रहा है मून की तरफ, मतलब अपने मून को ले लीजिए, वो किस भी राशि में है। मतलब आपका जो मून है वो आपकी कुंडली में 12 भाव के अंदर किसी न किसी राशि में तो पड़ा ही है। अब जब आपका ट्रांजिटिंग सैटर्न यानी कि गोचर का सैटर्न जब घूमते फिरते टहलते जब उस राशि में आएगा जिस राशि में आपका चंद्रमा है, और जब वो चंद्रमा की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ना शुरू कैसे? लाइक मान लीजिए चंद्रमा आपका 19 डिग्री में बैठा है, किसी भी एक्स राशि में बैठा है, उसी एक्स राशि में सैटर्न ने पदार्पण कर दिया, आ गया वो उसके अंदर। तो मान लीजिए वो 19 डिग्री में बैठा है, तो जब कभी ये सैटर्न 15 डिग्री, 16 डिग्री या लेट से उसके आसपास डिग्री में जब पहुंचना शुरू करेगा,
उसकी तरफ बढ़ना शुरू करेगा, वो समय रहेगा जब आपके ज्ञान चक्षु पूरी तरीके से खुलने चाहिए। आप कंप्लीटली अवेयर रहने चाहिए इस चीज के कि भाई अब कुछ घटने वाला है, अब कुछ घटित होने वाला है। प्लैनेट सैटर्न के अलावा 8 हैं। सूर्य भी है, मरकरी भी है, वीनस भी है, जुपिटर भी है। मैंने आपको उस तरफ नहीं लेकर गया, मैं उन प्लैनेट्स की तरफ नहीं लेकर गया। क्यों? क्योंकि जब प्लैनेट्स उनकी तरफ बढ़ रहा होगा तो आपको इतना विचार करने की जरूरत नहीं है। आपको विचार कब करना है? विचार आपको तब करना है जब मेरा कर्मा जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा। और उनको ऊपर नीचे करेंगे कौन कौन से प्लेनेट? चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु। यहां हमको बहुत बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है। अब देखिए, व्हेन सैटर्न अप्रोचेज योर मून, तो नेगेटिव चीजें हमने क्या पढ़ी? नेगेटिव हमने ये पढ़ा कि आदमी जो है वो थोड़ा सा फिकल माइंडेड हो जाएगा अपनी चीजों को लेकर, अपने करियर को लेकर। उसके दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाएगा अपने करियर को लेकर। ये सब चीजें हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें पढ़ी। लेकिन अच्छी चीज क्या होगी? अच्छी चीजें किन लोगों के लिए होंगी? चंद्रमा इज द कारका ऑफ ट्रेवल ऑल्सो। व्हाट? चंद्रमा इज द कारका ऑफ ट्रेवल ऑल्सो। क्यों? बिकॉज इट इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट अमंग द 9 प्लैनेट्स, राइट? 9 ग्रह हैं, नवग्रह हैं, नवग्रह के अंदर सबसे तेज चलने वाला चंद्रमा है। कारक किसका हुआ? ट्रैवल का हुआ। अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जिस काम के अंदर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है तो आप बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बढ़िया करेंगे। कहने का मतलब क्या है? कौन होता है ट्रैवलिंग के अंदर? सोचने वाली बात नहीं है। या तो टूर एंड ट्रैवल में ही व्यक्ति हो, या फिर किस के अंदर हो? मार्केटिंग। मार्केटिंग, मारना, काटना और फिर इन हो जाना, मार्केटिंग। यानी कि मार, काट एंड देन इन। यही होता है ना मार्केटिंग में। और क्या करता है आदमी? यही करता है, पहले मारता है, फिर काटता है, फिर इन हो जाता है। सामने वाले का कुछ जो मर्जी हो, हमें मार काट करके इन हो जाना है। तो बेसिकली मार्केटिंग का जो व्यक्ति होगा, जो सेल्स का व्यक्ति होगा, जो टूर एंड ट्रैवल में होगा, करेक्ट, जो लोग ड्राइविंग में होंगे उन लोगों के लिए भी ठीक है। और चंद्रमा किस चीज का कारक है? टेल मी। साइकैट्रिस्ट कौन होते हैं? किस प्लैनेट के साथ लिंक होता है? चंद्रमा के साथ। मून। नेवी के अंदर जो लोग होते हैं, स्पेशली मर्चेंट नेवी भी बोल सकते हैं, नॉर्मली नेवी भी बोल सकते हैं, उनका किसके साथ में लिंक होता है? मून के साथ में। जो लोग चंद्रमा से जुड़े हुए करियर के अंदर हैं, वो कोई लिक्विड है, वो कोई मिल्क प्रोडक्ट का काम है, या कुछ भी ऐसा है जो चंद्रमा से लिंक बनाए हैं, वो लोग इस टाइम पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। फूड बिजनेस किसका है? चंद्रमा का। लिक्विड चीजों का काम किसका है? चंद्रमा का। कौन अच्छा करेगा इस समय? चंद्रमा वाला व्यक्ति अच्छा करेगा। अब कुछ रेमेडी मिलनी चाहिए। चलो, आपको बिंदास रेमेडी देता हूं। चंद्रमा प्लैनेट एक, लेकिन ये एक प्लैनेट जैसे जैसे अपनी राशियां बदलेगा, लाइक 1 नंबर राशि में चंद्रमा कुछ और है, क्योंकि राशि किसकी है? अग्नि तत्व की है। किसकी है? अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट है। क्लियर है?
2 नंबर राशि, चंद्रमा ही है, प्लैनेट चंद्रमा ही है, लेकिन राशि कौन सी है? पृथ्वी तत्व है। प्लैनेट की क्वालिटी चेंज। अरे भाई कस्प की बात नहीं हो रही है भैया, प्रभु बाहर आ जाओ, मेरे पूर्वजों बाहर आ जाओ। आप लोग सिर्फ तत्व पर ध्यान दो और प्लैनेट पर ध्यान दो। अभी सिर्फ हम लग्न की बात कर रहे हैं। इतना इतना अपने को इतना टेक्निकली साउंड होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जानकर भी काम करेंगे, थोड़ा बहुत सरलता से भी काम करेंगे, तो बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा, सामने वाला भी बहुत अच्छे से बेनिफिटेड हो जाएगा। सिर्फ इतनी चीज उसको समझ लो। सिर्फ अभी कस्प वस्प नक्षत्र वक्षत्र इन सब के झंझट से बाहर आके सिंपली इतना सुन लो कि एक प्लेनेट है, कौन? जिसका नाम है शनि। वो किसी ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। किस ग्रह की तरफ? जिसका नाम है चंद्रमा। अगर चंद्रमा किसी सेट ऑफ राशि में हुआ तो उसमें आपको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सैटर्न चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है और आप चंद्रमा से जुड़े हुए प्रोफेशन में नहीं है, या आपको उस समय कुछ परेशानियां आ रही हैं। भाई जरूरी तो नहीं है हर आदमी चंद्रमा के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो। तो एक लेमन जब दिक्कत में आएगा तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? अगर ये चंद्रमा की तरफ जा रहा है और चंद्रमा 1, 5 और 9 राशि में है। किसमें? 1, 5 और 9 किसकी है? अग्नि तत्व की राशि है। क्या किया जाएगा उस समय? आप चंद्रमा से जुड़ा हुआ यज्ञ या हवन जो है वो सामने वाले से कराएंगे कि भाई आप चंद्रमा की ग्रह शांति कर लीजिए। किस चीज से करेंगे? यज्ञ के द्वारा या हवन के द्वारा। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ भी आ रहा होगा कि यहां हमने यज्ञ या हवन की बात क्यों की। किसके बेसिस पे की है? हमने एलिमेंट के बेसिस पे की, तत्वों के बेसिस पे की है। और चाहे प्लैनेट हो, चाहे हाउसेस हो, चाहे राशियां हो, तत्व हर चीज का है। हर चीज तत्व से जुड़ी। बहुत से लोग कहते हैं घरों के तत्व नहीं होते, हाउसेस के तत्व नहीं होते, राशियों के होते हैं। मैं बोलता हूं हाउसेस के भी तत्व होते हैं। क्यों? क्यों होते हैं हाउसेस के तत्व? अभी आपको उसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। प्रभु श्री राम की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में है। कहां है? सप्तम भाव में मंगल है। सप्तम भाव को ऐसे ही लेकर चलिए जैसे सातवीं राशि को लेते हैं। कौन सा तत्व होता है? वायु तत्व होता है। मंगल का प्रतीक कौन सा देवता है? हनुमान। कौन से घर में बैठे? सप्तम भाव में बैठे। कौन आए सहायता के लिए? वायु पुत्र हनुमान या पवन पुत्र हनुमान। वो पवन कहां से आई? वो पवन उस सप्तम भाव से आई जहां पर मंगल बैठा था। यहां आप बोल सकते हैं कि हाउसेस के भी अपने तत्व होते हैं, राइट? इसलिए जब आपका चंद्रमा 1, 5, 9 इनमें रहेगा, शनि इसकी तरफ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? चंद्रमा की ग्रह शांति करेंगे या करवाएंगे? दूसरे सेट ऑफ राशियां कौन सी होती हैं? 2, 2, 6 और 10। कौन सा एलिमेंट है? अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट है। इसलिए जब अर्थ एलिमेंट की बात आती है तो हम ग्रह से जुड़ी हुई या तो कोई जड़ी बूटी जो ग्रह से जुड़ी हुई है उसको धारण करेंगे, या फिर जो ग्रह से जुड़ा हुआ कोई स्टोन है, कोई रत्न है, उसको धारण करेंगे। इसलिए अगर आपका चंद्रमा 2, 6, 10 नंबर राशि में है
तो आप क्या धारण कर सकते हैं उस टाइम? आप सब लोग पता है मेरे को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे पर्ल पर्ल पर्ल, सब लोग पर्ल बोल देंगे, मोती। लेकिन मैं मोती नहीं कहूंगा, इस केस में आप मूनस्टोन धारण करें। ऐसा नहीं है कि मैं पर्ल को डिस्कार्ड कर रहा हूं, मैं कोई नहीं होता किसी की थ्योरी को गलत या सही करने वाला। मैं सिर्फ वही चीजों को आपके सामने रख रहा हूं जिन चीजों को प्रैक्टिकली काम करते मैंने देखा है या प्रैक्टिकली काम करते मैंने पाया है। आप में से बहुत से लोगों को मैंने कुछ रेमेडीज दी थी, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों के ईमेल आईडी पर मैंने कुछ रेमेडीज आप लोगों को लिख लिख कर दी थी। कुछ लोगों ने मेरे को अपने हॉरोस्कोप दिए थे, लाइक मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके बेसिस पर कुछ रेमेडीज मैंने सजेस्ट की थी। तो उसके अंदर मैंने जिस भी व्यक्ति के लिए चंद्रमा का बताया था, उन सभी को मैंने मूनस्टोन के लिए कहा था, किसी एक सिंगल व्यक्ति को भी पर्ल के लिए नहीं बोला। राइट, ये हो गया 2 6 10 का। अब 3 7 11 में क्या करें? व्हाट टू डू इन 3 7 11? जब चंद्रमा 3 7 11 में होगा तो आप चंद्रमा ग्रह से जुड़े हुए गायत्री मंत्र का जप करेंगे, या चंद्रमा का बीज मंत्र भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली मैं कहूंगा कि आप चंद्रमा का गायत्री मंत्र करें। क्योंकि किसी भी प्लैनेट का जब आप गायत्री मंत्र करते हैं तो उस मंत्र के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि भी आपकी तरफ से आ रही है तो वो भी आपको नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करती। आपने देखा होगा जब आप लोग यज्ञ करते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? स्वाहा। बेसिकली क्या होता है कि आपने सब कुछ जो है वो अग्नि को अर्पण कर देना होता है, सब कुछ आप अग्नि में करते हैं। और अग्नि की क्वालिटी क्या है कि अग्नि में जो कुछ भी चला जाए, वो अच्छा है, बुरा है, सफेद है, काला है, बली है, वीक है, जैसा भी है, वो पवित्र हो जाता है, वो प्यूरिफाई हो जाता है। इस तरीके से आप किसी भी प्लैनेट का गायत्री मंत्र अगर जप करते हैं तो वो प्यूरिफाई हो जाता है। तो अगर आपका चंद्रमा 3 7 11 में है तो आप चंद्रमा का ग्रह गायत्री कर सकते हैं। और यदि आपका चंद्रमा 4 नंबर राशि में हुआ, 8 नंबर राशि में हुआ, 12 नंबर राशि में हुआ, क्या करेंगे? क्या करेंगे? चंद्रमा का दान करेंगे। चंद्रमा का दान करेंगे। आप एक कंसेप्ट को समझ लीजिए। अगर आप में से कोई लोग रिसर्च कर रहे होंगे या थोड़ा आगे कुछ पढ़ना चाह रहे होंगे, या मतलब कुछ मन होगा उनका, चलो यार रेमेडीज पर थोड़ा सा कार्य किया जाए, थोड़ा उसके बारे में और सोच विचार किया जाए, तो हमेशा तत्वों का एक पॉइंट याद रखना अपने दिमाग में। जब भी आप किसी प्लैनेट को किसी राशि में पड़ा हुआ देखो तो सबसे पहले आपका जो दिमाग है वो उस राशि पर जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप में से 2 लोग मेरे पास कुंडली लेकर आए, एक व्यक्ति का मंगल 10वें घर में है, दूसरे व्यक्ति का मंगल 10वें घर में है। मेरे पास कुंडली आई, बोला सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं झट उपाय करवाने लग गया। किस बेसिस पे? मंगल 10वें घर में, ये काम कर दो। सॉरी, मंगल 10वें घर के हिसाब से उपाय नहीं होगा। मंगल 10वें घर में किस राशि में है उसके अकॉर्डिंग उपाय होगा। मतलब मंगल अगर 1 5 9 राशि में है, 1 5 9 राशि में है, तो उसका हवन होगा या यज्ञ होगा। अगर 2 6 10 में है तो उसका रत्न धारण किया जाएगा, या उससे जुड़ी हुई जड़ी बूटी भी आप धारण कर सकते हैं। याद रखिएगा ये चीज, जो ग्रहों से जुड़ी हुई जो जड़ी बूटी हैं उनको भी आप धारण कर सकते हो। आप में से कुछ लोग इस बात को शायद जानते होंगे, जो लोग ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स के कभी टच में रहे हों या आए हों, कि पहले जो ज्योतिषी थे उनमें से कई ज्योतिषी जो थे
वो पुखराज ना पहनाकर हल्दी की गांठ जो है वो गले में या बाजू पर डलवा देते थे कि भैया आप एक काम कीजिए, आप गले में हल्दी की गांठ डाल लीजिए या फिर अपने जो ये बाजू है अपना उसके साइड में उसको पहन लीजिए किसी भी तरीके से। और वो चीज उतना ही अफेक्टिवली काम करती थी जितना अफेक्टिवली आपका रत्न करते हैं। अब हर आदमी रत्न नहीं यूज कर सकता, और वैसे भी जिन रत्नों को यूज किया जाता है वो एक्चुअल में इतने कॉस्टली होते हैं कि उसको नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो लाखों में चले जाते हैं अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का रत्न धारण करते हैं। तो ऐसे में जड़ी बूटी भी आपका वही काम करेगी जो रत्न काम करता है। तो आप थोड़ा सा इस दिशा में भी सोच सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज कि जब 3 7 11 की बात आती है, कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह, मैं किसी भी ग्रह की बात कर रहा हूं, एक्स वाई जी कुछ कोई भी हो सकता है, अगर वो ग्रह वायु तत्व राशि में है तो आपको उस ग्रह का जप करवाना है। आप उस ग्रह का जप करने के लिए सामने वाले को बोलेंगे कि आप इस ग्रह का जप कीजिए। और अगर वो ग्रह जल तत्व राशि में है तो आप उस ग्रह का डोनेशन जो है, उस ग्रह का दान जो है वो सामने वाले व्यक्ति से करवाएं। समझ में आ गया किस राशि में किस प्लैनेट का क्या करवाना है? अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताता हूं। ये जो पॉइंट्स मैं दे रहा हूं इन 3 4 क्लास में, इनको भूलना मत, इनको दिमाग में रखना और इन पे काम करना। मैं लिटरली बोलता हूं, आपका एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी इंप्रूव होगा, साथ में आपको थोड़ा प्लैनेटरी रेमेडीज या जो रेमेडी शब्द हम यूज करते हैं उसका असल मतलब पता चलेगा कि ये नहीं है कि किसी भी प्लैनेट को पकड़ा चलो भाई यहां भेज दिया। क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट जल तत्व में लिए बैठे हो, दान ही आपको पार लगाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट पृथ्वी तत्व में लिए बैठे हो तो ज्यादा से ज्यादा जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं उनका अपने पास रखना या खुद उनके पास रहना आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देगा। अगर 3 7 11 में हो तो भगवान का नाम जिसको आप जप बोलते हैं, राम नाम जपना, ठीक, लेकिन अपना माल अपना, बस पराया माल नहीं, ठीक। तो ये जितनी भी राशियां हैं इनके तत्वों को ध्यान में रखकर ही जो रेमेडी है वो सर्वश्रेष्ठ है, ये चीज याद रखिए, ठीक है। एक और कि मैंने आप लोगों को कहा कि सैटर्न जब इस तरीके से अप्रोच कर रहा है तो क्या कर रहा है। आप में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था फर्स्ट क्लास में, अभी आज मैं उसका जवाब दूंगा। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर ये तो चलो बहुत अच्छा आपने बताया, मैच भी किया लोगों की कुंडलियों में जब हमने लगाया, बट क्या ऐसा हर बार होगा जब जब सैटर्न यहां आएगा, या हर आदमी की कुंडली में कुछ ऐसा ही हो रहा होगा? और क्या ट्रांजिट ही सब कुछ है? क्योंकि जिस हिसाब से आपने बताया, हमने मैच भी किया, चीजें मैच भी की, 80 90% मैच कर गई, तो हमें तो लग रहा है ट्रांजिट ही सब कुछ है, दशा तो कुछ कर ही नहीं रही है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे दशा को साइड रखते हैं, पहले ट्रांजिट पे जाते हैं, उसके बाद में दशा देखते हैं। एक बात याद रखिएगा, दशा और ट्रांजिट ये एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक, समझते हैं? पूरक का अर्थ कि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। कैसे? चलिए, सैटर्न मून समझ में आ गया कि सैटर्न जब मून की तरफ जा रहा था क्या कर रहा था। आगे चलूं, किसी और प्लैनेट को पकड़ लूं, अब राहु को पकड़ लूं, ठीक है। चलो, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ट्रांजिट जो है वो दशा के सिंक में होकर काम करता है, यानी कि उसको, ये दोनों जब चीजें सिंक होती हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होती हैं, तब किस प्रकार आपको रिजल्ट आता है। कम से कम 700 800 कॉम्बिनेशन बनते हैं इस तरीके से, आगे पीछे करके, लेकिन आप लोग जितनी सरलता से इसको समझ लेंगे उतनी ही सरलता से आगे जो है वो चीजों को पकड़ पाएंगे, सामने वाले को बता पाएंगे। चलिए, अब मान लीजिए
मान लीजिए किसी का 12th लॉर्ड 10th में, 12th लॉर्ड, 12th लॉर्ड कौन? जो हमें फॉरेन कंट्री लेकर जा सकता है। 12th लॉर्ड ले जा सकता है हमें फॉरेन कंट्री या नहीं? सर हिला दो। ले जा सकता है, ठीक है। बस बस इतनी बार सर मत हिलाइए, एक बार हिला दीजिए। चलिए, तो 12th लॉर्ड हमें फॉरेन कंट्री लेकर जा सकता है, बिल्कुल ले जा सकता है। फॉरेन कंट्री का कारक ग्रह कौन है? राहु है। अब मान लीजिए एक तरफ आपकी दशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है 12th लॉर्ड की जो 10th में बैठा है, या फिर 10th लॉर्ड की जो 12th में बैठा है। तो एक बात तो सरल है, आप सब लोग इतना ज्योतिष जानते हैं या समझते हैं। आप में से कुछ लोग पराशरी में नए हैं, तो मैं उनको नहीं बोलूंगा, उनकी गलती नहीं है अगर वो नहीं समझ पाए तो चलेगा, क्योंकि वो आगे आगे पढ़ लेंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग जो यहां बैठे हैं वो इस बात को समझते हैं कि अगर 12th लॉर्ड 10th में बैठा है तो वो बाहर ले जा सकता है अपनी दशा अंतरदशा में, और यदि 10th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है वो अपनी दशा अंतरदशा में बाहर ले जा सकता है। यहां तक क्लियर है? मान लीजिए अंतरदशा चल गई, मान लीजिए अंतरदशा चल गई, व्यक्ति आ गया आपके पास, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? आपको लगा कि चलो यार दशा तो सिग्निफाई कर रही है, लेकिन जब ये कर्म की बात कर रहा है, अपने कार्य क्षेत्र की बात कर रहा है, तो एब्सोल्युटली सैटर्न को तो रूल आएगा ही आएगा। तो देखें इसका सैटर्न जो है वो गोचर का कहां जा रहा है। हमने अचानक से नजर डाली तो गोचर का सैटर्न ठीक उसी स्थान पर, ठीक उसी जगह पर ट्रांजिट मार रहा है जहां पर इस व्यक्ति का कौन सा प्लैनेट है? राहु, द प्लैनेट एंड द कारका रिलेटेड टू फॉरेन थिंग्स या फॉरेन लैंड्स। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? मतलब एक तरफ दशा क्या कर रही है, एक तरफ दशा रिजल्ट दे रही है कि भाई ये आदमी बाहर जा सकता है, यस पॉसिबिलिटी इज देयर। दूसरी तरफ ट्रांजिट क्या कर रहा है? ट्रांजिट उसी दशा को मोहर लगा रहा है, उसी दशा पर स्टैंपिंग कर रहा है। अब सवाल दो उठते हैं, सवाल दो उठते हैं, क्या क्या ट्रांजिट चल रहा है, दशा नहीं है, ये व्यक्ति बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ट्रांजिट चल रहा है, दशा सपोर्ट नहीं कर रही है, नहीं जा पाएगा। सेकंड, दूसरी कंडीशन क्या बनती है? दशा सपोर्ट कर रही है, चला जाए। ट्रांजिट कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है, क्या जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्लियर? ट्रांजिट पे मास्टरी करनी है, सैटर्न के ट्रांजिट पे कर लो। दशा पे करनी है, दशा पे कर लो। 80 to 90% केसेस में दोनों जो हैं वो मैच कर ही रहे होते हैं। फेलियर कहां होता है? किन 10-15% केसेस में होता है जहां ये दोनों चीजें सिंक में नहीं आ पाती। मतलब अगर किसी का सेवंथ लॉर्ड, अगर किसी का सेवंथ लॉर्ड एक्टिव हुआ या सेवंथ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट एक्टिव हुआ, क्या आप व्यापार के लिए जा सकते हैं? क्या आप व्यापार करने की सोच सकते हैं? क्या व्यापार करने का मन में आ सकता है? यस या नो? एक बार हिला दीजिए। ठीक है, सोच सकते हैं। ठीक उसी समय पर गोचर का शनि आपके जन्म के बुध की तरफ बढ़ रहा है, क्या वो भी इशारा कर रहा है कि इस समय ये व्यक्ति व्यापार शुरू कर सकता है या व्यापारिक चीजों में एक्टिव हो सकता है? यस, डेफिनेटली, 100%। ये है, इसको ठप्पा बोलते हैं। आपने वोट डाल दिया और नीचे पर्ची निकाल ली और पर्ची से देख लिया मेरा वोट किस पार्टी को गया, एक्चुअल में इसी पार्टी को गया है, कंफर्मेशन हो गई। फिर आप ये नहीं बोलोगे ईवीएम में चीटिंग हुई।
दशा में चीटिंग हुई है या ट्रांजिट में चीटिंग हुई है, दोनों ठीक है यार, चीटिंग किसी में नहीं होती। कंफर्मेशन कहीं से भी लिया जा सकता है, दशा से भी, ट्रांजिट से भी। हाँ, ट्रांजिट को मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोलता हूं क्योंकि ट्रांजिट जो है वो प्रेजेंट मूवमेंट है। क्या है ट्रांजिट? प्रेजेंट मूवमेंट, अभी की चाल, अभी क्या चल रहा है, दैट इज ट्रांजिट। दशा तो चलो जो डेस्टाइंड है, ठीक है, चंद्रमा एक पोजीशन पे आके बैठ गया, एक नक्षत्र पे आके बैठ गया, उसने फिक्स कर दिया दशा साइकिल। लेकिन ट्रांजिट तो प्रेजेंट का है भाई, ये काम करेगा, 100% करेगा। चलो, राहु पर थे, राहु पर ही आते हैं। तो हमने बात की राहु की कि बेसिकली अगर सैटर्न आपका राहु की तरफ बढ़ रहा हो तो पॉजिटिवली चीजें क्या क्या हो सकती हैं, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस ट्रांजिट से थोड़ा अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, या जिनके साथ कुछ और अच्छी या बेहतर चीजें हो सकती हैं। कौन है? वो लोग जो छाया के क्षेत्र में, छाया के क्षेत्र में, छाया मीन्स शेडो। कौन लोग? इंटरनेट वाले लोग, यूट्यूब वाले लोग, टिकटॉक वाले लोग, मीडिया वाले लोग। फॉरेन कंट्री से जुड़े हुए लोग, मजीशियन लोग, जादूगर। तो सैटर्न जो है ये जब राहु की तरफ जाता है तो वो लोग जो राहु से कनेक्टेड हैं या राहु के डोमेन में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ट्रांजिट जो है ये बहुत बहुत बेनिफिशियली काम करेगा। वो लोग जो ऑलरेडी फॉरेन कंट्री जा चुके हैं उनके लिए भी बढ़िया है। हाँ, जो लोग फॉरेन कंट्री जाकर वहीं के सिटीजन बन चुके हैं उनके लिए शायद ये उतना अच्छा काम ना करे, ये भी समझ में आ रहा है। क्योंकि जिस टाइम पर वो सिटीजन बन गए उनके लिए वो फॉरेन कंट्री नहीं रहा, वो उनके लिए एक तरीके से फोर्थ हाउस बन गया जहां वो रह रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में मेरे भाई सैटर्न को मत लेकर आओ, सैटर्न हैज नथिंग टू डू विद क्रिप्टो। सैटर्न तो काम है, क्रिप्टो को काहे जोड़ते उससे? क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो करेंसी दो प्लैनेट्स का कंजंक्शन है, पता है आप लोगों को? क्रिप्टो करेंसी इज अ कंजंक्शन ऑफ टू प्लैनेट्स, वीनस एंड राहु। वीनस इज मनी, राहु इज इल्यूजन। आपने देखी है कभी हाथ में क्रिप्टो करेंसी? किसने देखी है? हाथ उठाओ। अच्छा, आप लोग ऐसे भी कर रहे हैं तो मुझे लगा कह रहे हाथ उठा के, या मैंने देखी। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक प्रकार का इल्यूजन है। हाँ, उसको ट्रू इल्यूजन कह लो या फॉल्स इल्यूजन कह लो, बस चल रहा है, चल रहा है, गुब्बारा है, चल रहा है। कोई भी चीज वर्चुअल, एस्ट्रोलॉजी, इंट्यूशंस, एस्ट्रोलॉजी को काहे जोड़ रहे हो यार? राहु के साथ मत कनेक्ट करो एस्ट्रोलॉजी। राहु के साथ क्यों कनेक्ट करते हो आप एस्ट्रोलॉजी? राहु के साथ वो एस्ट्रोलॉजर नहीं बनेगा। अगर राहु की बात करोगे वो कहां से एस्ट्रोलॉजी कर पाएगा? हाँ, वो एस्ट्रोलॉजी की तरह एक एस्ट्रोलॉजर बनने की कि मैं ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ वैसा एस्ट्रोलॉजर हूँ दिखाने के लिए दिखा तो बतेरा देगा, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो कर्म से एस्ट्रोलॉजर नहीं है। हाँ, अगर सैटर्न राहु है, वो एस्ट्रोलॉजर है या उसको एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ठीक है भाई, घर से दूर जाकर थोड़ा एस्ट्रोलॉजी करो, तब आपके लिए वो अच्छा है। सैटर्न राहु, राहु तांत्रिक नहीं है। तांत्रिक के केस में मंगल सबसे इंपॉर्टेंट है, मंगल इज तांत्रिक।
ये बता दूं आप लोगों को। आगे आगे डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई मंगल इज ऑल्सो तांत्रिक। राहु जो है वो मैजिशियन है एक प्रकार का, वो थोड़ा वो सब चीजों में रहता है, वो काला जादू ये वो सब जो वो चीजें रहता है, बट मार्स जो है वो तांत्रिक है। चलिए, हम राहु पर थे, तो सैटर्न राहु अगर किसी का रहेगा और वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसको कुछ बहुत अच्छा करना है, तो एक चीज ये भी है उसके लिए कि वो एस्ट्रोलॉजी को या तो घर से कहीं दूर करे, किसी अननोन प्लेस पर जाकर करे, नहीं तो एस्ट्रोलॉजी के लिए वो प्रॉपर एक चैनल बनाए, मीडिया के थ्रू करे या छाया के थ्रू करे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग भी, यस, क्लियर हो गया। सैटर्न राहु मीन्स कि अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा कि जब सैटर्न राहु की तरफ जा रहा है और एक लेमन जो है वो परेशान है इस चीज को लेकर, वो क्या करे, ना वो फॉरेन कंट्री जा सकता है, ना छाया चित्र से उसका कोई लेना देना है, ना मैजिक से उसका कोई लेना देना है। तो क्या करना है, अगर 1 5 9 में राहु है तो क्या करेंगे, राहु का यज्ञ करेंगे, राहु की ग्रह शांति करेंगे। 2 6 10 है तो क्या करेंगे, गोमेद धारण करवाएंगे। 3 7 11 है तो राहु का गायत्री मंत्र का जप करेंगे। और 4 8 12 है तो राहु से जुड़ी हुई जो आर्टिकल्स हैं उनका दान करेंगे। क्या आर्टिकल्स हैं, क्या आर्टिकल्स हैं, टी है, कॉफी है, और आपका जो कोकोनट है, और कोकोनट भी कौन सा, जो ड्राई कोकोनट होता है। ठीक है, जो दान कर सकते हैं, जो जल प्रवाह कर सकते हैं जो को, ये राहु के लिए है। अब जितने भी लोग अपना राहु 10th राशि में लिए बैठे हैं, वो देख लीजिए कि सैटर्न इस बारी अभी 10th राशि में है, तो उन लोगों के अंदर ये सब चीजें आई कि नहीं आई, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा इनसिक्योरिटी हुई, या उनको फॉरेन कंट्री जाना हो गया अचानक से, या कंपनी ने फॉरेन बेस्ड कोई प्रोजेक्ट उनको दे दिया, या कुछ भी छाया चित्र से जुड़ा हुआ उन्होंने कुछ किया, या समथिंग कुछ भी ऐसा रहा आपका, तो आप देखिएगा कि ये चीज आपके में काम करेगी, आपको दिखेगी वो काम करती है कि सैटर्न ने जब राहु की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो क्या हो। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत प्रैक्टिकली काम करती हैं। तो सैटर्न राहु की आप लोगों ने बात की, अब किस पे आते हैं, अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट मोस्ट, आप ट्रेजिक भी बोल सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक भी बोल सकते हैं, और थोड़ा सा अनप्रिडिक्टिव भी बोल सकते हैं। कब कब, जब सैटर्न केतु की तरफ बढ़ता है, जब सैटर्न केतु की तरफ बढ़ता है। हाँ, अब आप लोग कहेंगे कि सैटर्न जब केतु की तरफ बढ़ता है तो इस कॉम्बिनेशन में ऐसा क्या है कि ये बाकी 3 प्लैनेट से भी ज्यादा जो है अनप्रिडिक्टेड है, या कह लीजिए कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एक शब्द है, एक शब्द है मुक्ति, एक शब्द है मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, यही बोलेंगे इंग्लिश में, अंग्रेजी में अगर बात करें तो मुक्ति मीन्स फ्रीडम, लिबरेशन बेसिकली, यस, करेक्ट। वो फ्रीडम से भी अच्छा वर्ड जो है लिबरेशन। हु इज द कारक ऑफ लिबरेशन, हु इज द कारक ऑफ मुक्ति, केतु इज द कारक ऑफ मुक्ति। What is karma? Saturn is karma. What is mukti? Ketu is mukti. So when Saturn is approaching towards your Ketu, or it is going towards the degree of Ketu, क्या कर रहा है, it is giving you karma mukti। चलो भाई मुक्त हो जाओ, अब बहुत दिन हो गए कंपनी में काम करते करते, बहुत दिन हो गए ये जॉब करते करते, मुक्त हो जाओ।
मतलब अब चोगा पहन लो और लग जाओ राम का नाम लेकर, अब काम से कुछ नहीं होगा। तो सैटर्न का ट्रांजिट इन द राशि वेयर केतु इज प्लेस्ड, और जब वो उसके पास जाएगा तो इट विल गिव कर्म से मुक्ति। आप कहेंगे अब सबसे ज्यादा घंटियां यहां पर किन लोगों की बजी हैं? जिनका केतु 11वीं राशि में, सॉरी 11वीं में नहीं बोलूंगा, जिनका केतु 7th राशि में, या 11वीं राशि में भी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्राइन में पड़ गया सब कुछ। 11वीं राशि में जो जो केतु लेकर बैठे हैं, वो सब लोगों के दिमाग में एक चीज आ गई होगी, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में एंटर करने जा रहा है और वहां हमारा केतु है। अब क्या करें, क्या होगा हमारा? हमें तो पता चल गया, अभी से डर बैठ गया कि कर्मों से मुक्ति, तो अभी से मुक्त हो जाते हैं। अचानक से मुक्त होंगे तो दिक्कत होगी। कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी सोल्यूशन। व्हाट इज केतु? केतु इज मुक्ति, बट नॉट अ स्पेसिफिक मुक्ति। मुक्ति बहुत प्रकार से है, कर्म से भी है, और जो मटेरियल वर्ल्ड है उससे भी है। वो किसी बंधन से भी हो सकती है, और बंधन भी बहुत प्रकार के हैं। केतु की एक्टिविटी क्या है? सबसे बड़ी केतु की एक्टिविटी है जब आप मेडिटेट करते हैं तब आप मुक्त हो जाते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं आप मुक्त होने लगते हैं। आपका ध्यान बाकी सब चीजों से मुक्त होकर, सब चीजों से हटकर किसी एक चीज पर फोकस होने लगता है। इसलिए केतु को मुक्ति कहा है। जब आपका सैटर्न केतु की तरफ जाएगा, इमीडिएटली आपने मेडिटेशन स्टार्ट कर देना, इमीडिएटली। अरे सर, बहुत समय लगाया, बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार बैठे, आंख बंद करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे जो चित्र हैं वो सामने आते हैं, दिमाग में अलग अलग तरह की पिक्चर्स जो है घूमने लगती है। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, तो किस प्रकार के कार्य करें? हमसे ना हो पाएगा, मेडिटेशन तो ना हो पाएगा, मुझसे भी नहीं हो पाया, तो मैं आपसे क्यों कहूं? क्योंकि मेरे लिए तो मेडिटेशन सिर्फ एस्ट्रोलॉजी है। मैं एस्ट्रोलॉजी में होता हूं तो मेडिटेटिव स्टेट अपने आप आ जाती है। दैट इज माय मेडिटेशन। जरूरी नहीं है कि हर आदमी आंख बंद करे, एक जगह ध्यान केंद्रित करे, वही मेडिटेशन है। जब आप किसी एक सब्जेक्ट में होते हैं, ध्यान में होते हैं, अपने आप आपकी मेडिटेटिव स्टेट आ जाती है, आपको अचीव नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर फिर भी इसको अचीव करने में प्रॉब्लम है, तो आप एक और एक्टिविटी अपने हाथों से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राइटिंग। यू शुड स्टार्ट राइटिंग। आप लिखना शुरू कर दीजिए। केतु के पॉइंट्स लिखिए, फिर आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, बड़ा अच्छा पॉइंट। देखिए, ये तो चलो ट्रांजिट की बात हो गई कि सैटर्न केतु जो है, उस समय जब सैटर्न केतु की तरफ जाएगा तब आप केतु की अगर एक्टिविटीज में लीन हो जाएंगे तो सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन आपको दिक्कत नहीं देगा। लेकिन अगर सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी चार्ट के अंदर है, मतलब कॉम्बिनेशन ही बना हुआ है, ट्रांजिट को छोड़ दीजिए,
आप सिंपली समझ जाइए कि भाई मेरा सैटर्न केतु एक साथ है, तब भी आप जितना लिखेंगे आप उतना हाइट पर जाएंगे, जितना मेडिटेट करेंगे उतना हाइट पर जाएंगे, जितना डॉग फीडिंग करेंगे उतना हाइट पर जाएंगे। एक और बात, एक पेड़ है, एक पेड़ है, एक पेड़ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मानते हो? अगर इसका आंसर आपने दिया तो आपको एस्ट्रोलॉजी का एक और एसेंस आज पता चलेगा। एक पेड़ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज रूट मानते हो, जड़ मानते हो, राइट? मानते हो कि नहीं? अगर जड़ सही तो पेड़ सही, जड़ खत्म तो पेड़ खत्म, कुछ नहीं है पेड़ में। बाहर से पेड़ कैसा भी दिखाई दे रहा हो, कितना भी सही, अगर जड़ खत्म हो गई, जड़ उसकी रोटन हो गई, खराब हो गई किसी भी तरीके से, वो पेड़ खत्म है, पेड़ के अंदर कुछ नहीं। वो जड़ कौन है? वो जड़ केतु है। वो रूट्स क्या है? वो रूट्स केतु है। अरे किसकी पूछ रहे हो, किसकी भैया? आपकी भी जड़ केतु ही है। वो पेड़ को एग्जाम्पल दिया, वो पेड़ की जगह खुद को रख लो। वो जड़ केतु ही है, आपकी जड़ केतु ही है। क्यों? क्योंकि आपकी जड़ क्या है? आपकी जड़ आपके पितृ हैं। कहां से आए हैं आप? कहां से आए? ऐसा तो नहीं है कि घर वालों ने किसी को भजन करके कोई फल मांगा होगा, वो फल खाया, आप हो गए, नहीं। प्रैक्टिकली बात करें, आप कहां से आए, किस किस तरीके से आए? आप अपने एंसेस्टर्स के कारण आए, पता नहीं कैसी जगह में रहे हैं, क्या किया है, कौन से संघर्ष झेले हैं, उनके कारण आप यहां तक आ गए। केतु है। हमारे शास्त्रों में, अगर आप में से कोई बहुत बड़ा वैदिक आचार्य बैठा होगा, वैदिक आचार्य ज्योतिष वाले सेंस में नहीं बोल रहा हूं, जिन्होंने वेद का थोड़ा अध्ययन किया हो, उन लोगों को यह बात पता होगी कि पितरों का या एंसेस्टर्स का इतना बड़ा रोल है कि अगर एंसेस्टर्स की कृपा यानी कि पितृ कृपा अगर आप पर है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं छुएंगे। ये फैक्ट बोलता हूं मैं। इतनी बड़ी पावर है। अरे पूरी जिंदगी लग जाती है आदमी को एक चीज के पीछे पीछे। अरे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, कौन देता है? केतु देता है। कोई देवी देवता नहीं जुड़ा है केतु से, ठीक है, गणपति को जोड़ दिया, गणपति जो है जुड़े हैं केतु से, लेकिन केतु का जो सिग्निफिकेशन है, केतु का जो एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट सीधे कनेक्ट कहां होता है? पितरों पे होता है। आपकी कुंडली में यदि केतु किसी भी ग्रह से जुड़ा है, किसी भी ग्रह से, एक्स वाई जी किसी भी ग्रह से, अगर आप पितरों को ध्यान रखते हो, पितरों का जो भी आपके आपके समाज में, आपके जो आपका एक वो बना है, लाइक आपकी कम्युनिटी, आपकी कास्ट जो भी है, उसके अकॉर्डिंग अपने पितरों का जो कुछ भी कार्य आप नियमित रूप से करते हैं, उसको करने से केतु आपके उस प्लैनेट को अपलिफ्ट कर देता है जिस प्लैनेट के साथ केतु बैठा हो। तो यदि वो सैटर्न के साथ है तो पितृ कृपा से क्या होगा? आपका प्रोफेशन अपलिफ्ट हो जाए। अगर वीनस के साथ वो बैठा है तो पितृ कृपा से क्या होगा? आप धनवान हो जाएंगे। अगर मरकरी के साथ वो बैठा है तो पितृ कृपा से आपको विद्या मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, आपकी बुद्धि काम करेगी। अगर वो बृहस्पति के साथ बैठा है तो पितृ कृपा से आपका भाग्य चमकेगा। अगर मंगल के साथ बैठा है तो पितृ कृपा से आपका जो शरीर है वो निरोग रहे, उसमें रोग नहीं हो।
अगर चंद्रमा के साथ बैठा है, क्योंकि चंद्रमा केतु अपने आप में बहुत नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, ग्रहण बोलते हैं इसको, लेकिन पितृ कृपा से ये ग्रहण भी आप पर असर नहीं करेगा। दैट इज केतु। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर हमारी सोसाइटी में या हमारे समाज में या हमारी कास्ट में कभी ऐसी बात हुई नहीं कि हम पितरों की तरफ जाएं या कुछ भी करें। तो इसके लिए नीता जी पूछ रही हैं, सन के साथ अगर केतु है, तो नीता जी अगर सन के साथ केतु है तो पितृ कृपा से पूरी दुनिया आपको जान जाएगी कि आप कौन। पूरी दुनिया, एवर लास्टिंग फेम मिलेगा आपको, एवर लास्टिंग। सूर्य कारक किसका है? कीर्ति का। केतु कारक किसका है? ध्वजा का। सूर्य केतु मिलके क्या हुआ? ध्वजा कीर्ति योग हो गया। क्या करना है? केतु को ठीक रखना है। अरे केतु अलॉन है तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार? केतु अकेला है तो सोच रहे हो मतलब केतु अकेला हो गया तो अब कुछ होगा ही नहीं। अरे अगर केतु को अकेले ठीक करोगे तो आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, आपका डीएनए स्ट्रांग हो जाएगा। आप सिर्फ खुद को स्ट्रांग नहीं करोगे, आप अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों को स्ट्रांग करो। मतलब अब बहुत से लोग कहेंगे सर पितरों को नहीं जानते, लेकिन आपने जो इतना कुछ बताया तो कुछ करना चाहते हैं पितरों के लिए। कर सकते हैं, कोई उपाय है? बिल्कुल है। महीने में एवरेज कितने दिन होता है? 30 कह लो, 31 कह लो, कुछ भी कह लो। उसमें एक दिन होता है पितरों का, अमावस्या। सिर्फ और सिर्फ, पूरे महीने भी मत करो, सिर्फ उस दिन पितरों के नाम से या उनको, जो आपका कुछ बोलते हैं ना, वो क्या होता है, वो तरह तरह के डे बने हुए हैं ना, जैसे वैलेंटाइंस डे बना हुआ है, फलाना डे, डिमका डे, ऐसा ही एक थैंक्स गिविंग डे भी बना हुआ है। राइट? होता है ना कुछ थैंक्स गिविंग करके, कुछ आता है, कुछ दिन आता है। तो बेसिकली आप एक दिन महीने में थैंक्स गिविंग रख दीजिए पितरों को। और उस थैंक्स गिविंग के समय आप पितरों के नाम से कुछ भी दान करिए और उनको प्रणाम करके करिए कि ये आपके लिए किया जा रहा है। आपसे हमको जो कुछ भी मिला है उसके अगेंस्ट में ये हमारी तरफ से एक पहल कह लीजिए, या हमारा एक छोटा सा, हमारी ऑफरिंग है, इसको स्वीकार करें। आपको फर्क ना पड़े तो आप मेरे को बोल दीजिएगा। 4 या 5 महीने कर दीजिए, 4 और 5 मंथ्स। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मेरी रेमेडीज ये मत समझना ये रेमेडीज, सर ने आज बताई, आज कर दी, कल से कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाएगा, मोबाइल में मैसेजेस आएंगे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मेरे को एक मैसेज आएगा कंपनी से, आप प्रमोट हो गए हैं, अगले दिन मेरे को कुछ और मैसेज आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सॉरी। ये भाव से जुड़ी हुई रेमेडीज हैं, ये जीवन बदलने वाली रेमेडीज हैं, रोज रोज आपको खुश करने वाली रेमेडीज नहीं। ये रोज रोज नहीं करेंगी आपके लिए कुछ ना कुछ चमत्कार। रोज रोज वाली भी है मेरे पास। मेरे पास हर तरह की टॉफी चॉकलेट है, ये कर दो ये हो जाएगा, ये कर दो ये हो जाएगा। लेकिन आज जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, या ये पिछली क्लास में भी जो आप लोगों के साथ में शेयर किया था, ये मैं ज्योतिष शेयर कर रहा हूं। ये टॉफी चॉकलेट शेयर नहीं कर रहा, जो एक्चुअल ज्योतिष है, एक्चुअल जो एसेंस है ज्योतिष का, वो शेयर कर रहा हूं। और अगर इस ज्योतिष पर काम करते हुए कहीं भी अटको तो मेरे को बोल देना, नहीं अटकोगे, क्योंकि एक्चुअली में काम ऐसी होता है। सैटर्न किसी का केतु की तरफ बढ़ा, सैटर्न किसी का केतु की तरफ बढ़ा, आपने कहा कि आपके साथ तो ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, वो कह रहा है नहीं मैं तो बहुत
बढ़िया किया इस टाइम पे। क्यों किया? ज्योतिषी है इसलिए किया। क्यों किया? मेडिकल फील्ड का है इसलिए किया। क्यों किया? क्योंकि इसका जो प्रोफेशन है वो लेखन से जुड़ा है, इसलिए किया। क्यों किया? क्योंकि योग गुरु है, इसलिए किया। अभी मैं सोच रहा था, अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा पेपर में, मैं हमेशा पढ़ता रहता हूं तो मेरा दिमाग तो बस वही सब चीजें, 12 खाने 12 राशियां 9 ग्रह वही ढूंढता रहता है। अभी मैं 4-5 दिन पहले पेपर पढ़ रहा था, उसमें आ रहा था बाबा रामदेव ने ज्योतिष को चुनौती दी है, ऐसा कुछ पढ़ा मैंने। मतलब उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया होगा, तो मैंने पढ़ा, मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार ये आदमी सनातन को क्यों कमजोर कर रहा है इनडायरेक्टली। अगर ये कोई भी ऐसी बात कहता है जो कहीं ना कहीं हमारे वेदों से जुड़ी हुई है, हमारी परंपरा से जुड़ी है, तो फिर भाई किस बात का आप सनातन को मजबूत कर रहे हो? आप तो अपनी दुकान आपकी चले तो ठीक है, अगर आपकी दुकान पे कोई दिक्कत होती है तो फिर प्रॉब्लम है। हालांकि मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि आयुर्वेदा जो है वो बहुत बहुत अपर केस है हर चीज का, और बाबा रामदेव ने उसके लिए कार्य किया है। डेफिनेटली उसका श्रेय उसको जाना चाहिए। लेकिन आपने अगर एक कार्य ढंग से किया है तो इसका मतलब ये नहीं आप किसी दूसरी चीज को करो। फिर मेरे दिमाग में एक और चीज आई कि यार इस व्यक्ति की जो कीर्ति इतनी बड़ी है, इसने जो आयुर्वेद को और जो योग को इतना ऊपर किया है, तो उसके पीछे 100% ये सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन लेकर बैठा है। 100% सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन लेकर बैठा है। और अगर कॉम्बिनेशन नहीं लेकर बैठा तो सैटर्न केतु ट्राइन में लेकर बैठा है। और इस समय जब पूरे आईएमए के अगेंस्ट ये आदमी बोल रहा है और पूरे तथ्य के साथ बोल रहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वालों को तो मैं देख लूंगा, इनके बाप में ये वो दुनिया भर की चीजें वो बोल डाला, तो मैंने कहा 100% ये आदमी केतु जो है वो अपना 10 नंबर में लिए बैठा है। ये भी मैं बोल देता हूं। मेरे पास पत्री नहीं है भाई, मैं बिना पत्री के बात कर रहा हूं, लेकिन व्यक्ति के कार्यों के हिसाब से बात कर रहा हूं। कहने का अर्थ क्या है कि जब आपका सैटर्न केतु की तरफ बढ़ेगा, आपकी कुंडली में जहां केतु स्थित है, और आप केतु से जुड़े हुए प्रोफेशन में हुए, जहां केतु से आप लिंक्ड है, आप कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, आप कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, आप कोई योग गुरु है, आप कोई ज्योतिष गुरु है, आप कोई राइटर है, तो 100% आपके लिए ट्रांजिट बढ़िया रहेगा। चेक कर लीजिए, 100% बढ़िया रहेगा। अब कई अब मेरे पास एक चार्ट आया, बोला सर मेरा सैटर्न केतु की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वहां पे तो चंद्रमा भी है, तो एक तरफ तो मेरा ज्योतिष का काम बढ़ेगा और एक तरफ जो है वो चंद्रमा की वजह से मेरे को टेंशन भी होगी। तो मैंने उपाय के रूप में क्या बोला कि आप ज्योतिष का काम तो करेंगे, लेकिन आप ज्योतिष का काम एक जगह बैठकर नहीं करेंगे, आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, आप जगह जगह जाकर अपनी सर्विसेज दें। ये है ज्योतिष। कोई उपाय नहीं, कोई रेमेडी नहीं, सीधा डायरेक्ट वो कर्म करना जो कर्म आपको आपके प्लैनेटरी एनर्जीज के साथ अलाइन कर दे, बात खत्म हो। किसी ने कहा मंगल की तरफ मेरा सैटर्न बढ़ रहा है, मेरी लड़ाइयां हो रही हैं, ये तो मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिक चीज बता रहा हूं। चलो बाकी चीज हो सकता है मैं प्री फैब्रिकेटेड बोल रहा हूं, हो सकता है मे बी कि सर तो प्री फैब्रिकेटेड बोल रहे हैं। मैं अभी आपको एक छोटी सी बात बोलता हूं। मैंने एक वीडियो डाला था सैटर्न, उसमें मैंने एक पॉइंट दिया था सैटर्न मार्स का, कि अगर सैटर्न मार्स किसी की कुंडली में है तो उस व्यक्ति के अपने प्रोफेशनल लाइफ में झगड़े बहुत होते हैं, उसके पीछे प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, उसके साथ कोई ना कोई टसल जो है वो वर्क प्लेस पर लगी रहती है। तो इसका उपाय मैंने वहां पे सजेस्ट किया था, मैंने बोला था कोई रेमेडी मत कीजिए, कोई मंगल का दान मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ एक कार्य कीजिए कि आप जमीन पर सोना शुरू कर दीजिए। अगर वो वीडियो रहेगी तो उस वीडियो में मैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट दिखाऊंगा, एक व्यक्ति का कमेंट था कि सर ये वीडियो देखने के बाद
मैंने ये किया था, आज 16th डे है, और 16th डे के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस दिन से मैंने सोना शुरू किया था उस दिन से और आज तक मेरी कोई टसल नहीं हुई है। नहीं तो सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम मेरी टसल रहती है मेरे वर्क प्लेस पर। ना मैंने उससे लाल मसूर के दाल जो है वो दान करवाया, ना उसको बोला कि आप मंगल का ये करिए, ना मैंने उसको बोला कि आप इसको जल प्रवाह करिए या ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। सिंपली एक चीज बोली, क्या? जमीन पकड़ ले भाई, जमीन को पकड़ ले, जमीन को मत छोड़। ऑन मैट्रेस और फ्लोर, नीरज चंदन जी, टेंशन यहां हो गई कि मैट्रेस या फ्लोर। हमारी कल्पना शक्ति इतनी सॉलिड है तो कुछ ना कुछ ले ही आती है। मैट्रेस आ गया बीच में, बताओ। देखिए चंदन जी, आप अगर डनलोप पर सोएंगे तो दिक्कत आएगी, और स्लीप वेल पर अगर सोएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं ये कह दूं स्लीप वेल मंगल से जुड़ा हुआ है। अब एक एस्ट्रोलॉजर किस तरीके से सोचता है, सिर्फ ये बात आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। ये मेरा अपना सोचना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरे को हो सकता है कुछ भी ना आता हो, लेकिन मैं जो बात बोलता हूं, मैं जो चीजें सोचता हूं, क्योंकि अभी तक मैं उस तरीके से नहीं सोच रहा था। चंदन जी ने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि सर मैट्रेस पर सो सकते हैं, तो फिर भूमि कैसे काम करेगी? करेगी। सिर्फ एक काम कर लेना कि वो जो मैट्रेस हो वो लाल रंग का हो, तो वो भी काम करेगा। आप मैट्रेस पर सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वो लाल रंग का ले लीजिए। क्यों? गलत है? ठीक है, चलो, आप लोग ठीक बोल देते हैं, मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो यहां थोड़ा सा, थोड़ी सी वैरायटी, थोड़ी सी चीजें खुद भी लगानी है। जैसे मान लीजिए किसी का मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है। क्या है? मंगल केतु। सैटर्न उस राशि में चला गया। बहुत बहुत गड़बड़ होने वाली है यहां तो। क्यों होने वाली है? कि पहली बात तो सैटर्न किसका कारक है? प्रोफेशन का। दूसरा किसका कारक है? स्केलेटन, जो आपका जो हड्डियों का जो ढांचा है अंदर का, सैटर्न उसका भी कारक है। इसलिए जो आपकी ये जो स्पाइन होती है, ये जो पीछे जो आपकी स्पाइन है, इसको भी सैटर्न से कनेक्ट करते हैं। इसलिए सैटर्न जब ऐसी राशि में जाएगा जहां ऑलरेडी मार्स केतु है, तो क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने के चांसेस, या स्पाइनल कॉर्ड का सर्जरी होने के चांसेस रहेंगे। ये तो हो गया हेल्थ का। लेकिन करियर में क्या होगा? करियर में पहले मारपीट होगी, पहले लड़ाइयां होगी, और वो लड़ाई करके फिर आदमी अपनी जॉब छोड़ देगा। वो कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद अपनी जॉब छोड़ देगा। अब आप कहेंगे यार, एक प्लैनेट को संभाल रहे थे पहले राइटिंग करके, एक प्लैनेट को संभाल रहे थे एक्सरसाइज करके, यहाँ दो दो प्लैनेट को इकट्ठे कैसे संभाले? यहाँ तो मंगल भी आ गया, केतु भी आ गया। अब तो ना स्लीप वेल के गद्दे से काम चलेगा, ना डनलप के गद्दे से काम चलेगा। अब तो मंगल भी है और केतु भी है। मैंने एक बात बोली थी आपको, केतु इज राइटिंग, मंगल इज रेड। रोज लाल पेन से लिखना शुरू कर दो, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। अरे ऐसा भी हो सकता है,
100% हो सकता है। अगर वहां चंद्रमा भी आ गया तो चंद्रमा लिक्विड है, मंगल लाल है, केतु राइटिंग है। इसलिए कौन सा पेन लाना है? फाउंटेन पेन वो लाना है, इंक पेन लाना है जिसमें इंक डालते हैं। कौन सी इंक डालनी है? रेड इंक डालनी है, फिर उससे लिखना है। चंद्र भी सेट, मंगल भी सेट, केतु भी सेट। है लॉजिकल? करोगे तो पता चल जाएगा, करोगे तो रिजल्ट भी आ जाएगा, हर चीज हो जाएगी। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग? राजेश कालरा जी, वैसे तो मेरे कई मित्र हैं, लेकिन मेरा सबसे प्रिय मित्र ये है। माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिखते हैं ना, वो ऐसे लिखेंगे हम डेली बेसिस पे। आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड। मतलब आप का जो भी बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में लिखिएगा, राहुल के बारे में मत लिखिएगा, ठीक है? अरे भाई, लिखने का काम है, लिखने की बहुत सारी चीजें होती हैं। जो हमारा जो दिन की प्लानिंग है उसको हम लिख सकते हैं। जो आज हमने ज्योतिष में लर्न किया उसको हम लिख सकते हैं। अगर हमारा कोई टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट, हम उसको लिख सकते हैं। लिखने की कमी है क्या? कोई कमी है या नहीं है? आप बताइए। अगर हम चीजों को लिखना शुरू कर दें। देखिए, आपको एक बात बताता हूं। हमारे हिंदुस्तान में जो कम्युनिटी है, जिसको आप बनिया कम्युनिटी बोलते हो, जो गुप्ताज हैं, अग्रवाल से, इनकी एक आदत हुआ करती थी। ये हमारे यहाँ की ट्रेडिंग कम्युनिटी बोल लीजिए आप, या बिजनेसमैन कम्युनिटी बोल लीजिए। ये कम्युनिटी कभी भी अपना हिसाब जो है वो कंप्यूटर्स में या कह लीजिए उनपे कभी नहीं रखती थी पहले टाइम में। और ये उस टाइम की बात करा रहा हूं, जहां बात बता रहा हूं जहां से इन्होंने बहुत अच्छा ग्रो करना शुरू किया। ये कम्युनिटी अपने हिसाब के लिए एक डायरी टाइप ऑफ रखती थी। आपको ध्यान होगा, सब लोगों ने देखी होगी वो डायरी। उसको क्या बोलते हैं? बही बोलते थे। और आज भी बहुत से लोग रखते हैं, ये बता दूं मैं। आज भी अगर आप में से कुछ लोग चांदनी चौक साइड पे जाएंगे, जहां पर बहुत अच्छे अच्छे आपको मतलब एफ्लुएंट लोग मिलेंगे, छोटी सी दुकान होगी, मतलब ऐसी कि आप उसमें बोलो यार इसमें तो खोखा भी नहीं खोल सकता। और अगर वहां की ट्रांजेक्शन की बात करो तो वो ट्रांजेक्शन अरबों में होती है, करोड़ों में होती है वहां पर ट्रांजेक्शन। और कहाँ होती है? फाड़ा। फाड़ा। कोई कंप्यूटर नहीं है, कुछ नहीं। क्यों? क्या सेट हो रहा है वहां पर? कौन सा प्लेनेट सेट हो रहा है वहां पर? केतु सेट हो रहा है। क्या बोला आपको? क्या बोला था कि अगर केतु शुक्र के साथ है तो लिखने से क्या आएगा? लक्ष्मी आएगी। केतु बुध के साथ है, लिखने से क्या आएगा? बिजनेस आएगा, बुद्धि आएगी। केतु अगर बृहस्पति के साथ है तो लिखने से भाग्य उदय होगा। केतु अगर शनि के साथ है तो लिखने से कर्म बलवान होगा, कर्म बली होगा। केतु अगर सूर्य के साथ है तो लिखने से आपकी कीर्ति बढ़ेगी। केतु अगर मंगल के साथ है तो आप निरोगी होंगे। केतु अगर चंद्र के साथ है तो लिखने से आपको क्या होगा? आप मेंटली पीस फील करोगे। आप में से जितने लोग चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन लिए बैठे हैं, वो ये अभी के अभी सोच के बता दें कि जब कभी वो लिखते होंगे या उनको लिखने का कभी भी रहा होगा, तब उनको एक अलग सा पीस फील होता हो। बताइए मेरे को। अगर आप में से कोई भी ना बोल दे तो मैं बोल देता हूं अभी। मैं बोलता हूं मैं गलत बोल रहा हूं। इतने सारे लोग बैठे हैं, सब लोग बोल देंगे। जितने भी लोग चंद्रमा केतु लिए बैठे उन सबको बोल रहा हूं। वर्कशॉप चलती हैं, लोगों को बताया जाता है। आप अपनी विश लिखकर डाल दीजिए, आप बता दीजिए मैं एक दिन मिलियनेयर बनूंगा। आप लिखकर कहीं डाल दीजिए। वो क्या है? वो क्या है? आपके मन में ब्लॉकेज कौन क्रिएट कर रहा है?
ब्लॉक कौन कर रहा है उसको? केतु। आपने क्या किया कि आपको जो चीज ब्लॉक कर रही थी, आपके मन में जो चीज आ रही थी, आपने उसको लिख दिया। लिखकर क्या हुआ? लिखने से क्या हुआ? किस प्लेनेट की एनर्जी रिलीज हो गई? केतु की एनर्जी रिलीज हो गई। आप बड़ी से बड़ी वर्कशॉप में चले जाइए, बड़ी सी बड़ी जगह पे चले जाइए, वहां पे क्या बताया जाता? आप लिख के डाल दीजिए, आप लिखिए, अपनी विशेष को लिखिए, ये लिखिए, वो लिखिए। ये जो काम आप लिखने का आज बता रहे हैं लोगों को, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी पता नहीं कितने हजारों साल पहले बता चुकी है। हजारों साल पहले बता चुकी है। आप ये जो वाटर मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, अरे पानी में मेमोरी है, वाटर मैग्नेटाइजेशन, वाटर मैग्नेटाइजेशन, पता नहीं कितनों को भेड़ बकरी बना दिया हमारे ऋषि मुनियों ने। यूं ये लो, ये वाटर मैग्नेटाइजेशन वो तब किया करते थे जब किसी को ये भी नहीं पता था कि धरती है कि नहीं है, कुछ है कि नहीं है। किस चीज की आप बात करो? किस किस एक्ट की आप बात करो? कोई एक्ट है या कोई भी चीज है, उसका एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। आपको ढूंढना है। ये सब चीजें। अच्छा, अब बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं, सर राइटिंग नहीं हो पाती, हाथ में दर्द होता है। अरे यार, क्वेश्चंस मत डालो बीच में, फ्लो टूटता है भाई। कोई बुलवा रहा होता है, आप उसको रोक देते हो। एक्चुअली केतु की बात हो रही थी, तो केतु में आप लोगों ने बोला कि राइटिंग नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, राइटिंग मत कीजिए, मत कीजिए राइटिंग। चीजों को खोजना शुरू कर दीजिए, उनको खोदना शुरू कर दीजिए। जैसे जो जानवर बिल खोदते हैं ना, बिल खोदने का मतलब क्या होता है? डीप 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 एंड डीप। अब डीप से मेरा मतलब दो चीजों से है, या तो आप गार्डनिंग करिए, और दूसरा किस चीज से है? दूसरा वही केतु की जड़ से है। जड़ मतलब रूट्स। तो किसी भी विषय के जड़ में जाना है, किसी भी विषय की जड़ में जाना है, उसके बिल्कुल डेप्थ में जाना है, वहां से कुछ खोद के लेकर आना है। यहां हमें केतु बचा ले। बिजनेस एनालिस्ट बहुत बढ़िया, रिसर्च एनालिस्ट, डेटाबेस साइंटिस्ट, एनी साइंटिस्ट, केतु। राइटिंग से हाथ दुखता है। नहीं दुखेगा। केतु जिस प्लेनेट के साथ में है, उस प्लेनेट की हैंडराइटिंग करोगे तो हाथ नहीं दुखेगा। केतु जिस ग्रह के साथ है, उस ग्रह से जुड़ा हुआ योग करोगे तो योग भी होगा। योग हर किसी के लिए एक सा नहीं। आप में से कुछ लोग हठ योग में अच्छा रहेंगे, कुछ लोग सहज योग में अच्छा करेंगे, कुछ लोग ध्यान योग में अच्छा करेंगे, कुछ लोग भक्ति योग में अच्छा करेंगे। जितने ग्रह, जितने कॉम्बिनेशंस, जितनी कुंडलियां, उतने ही टाइप की चीजें। चंद्रमा केतु, चंद्रमा केतु इमोशनल राइटर, इमोशंस के बारे में लिखेगा। मंगल केतु बहुत तीक्ष्ण लिखेगा, इतना तीक्ष्ण लिखेगा कि उसके शब्दों से लड़ाई तक हो सकती है। उसका लेख जो है वो मार काट मचा सकता है। उसकी जो लेख है वो तलवार का काम करेगी। मंगल केतु। बृहस्पति केतु बहुत ही आइडियलिस्टिक लेख लिखेगा। बुध केतु बहुत ही नपा तुला और बहुत ही कायदे से। शुक्र केतु पढ़ के रस आएगा। सूर्य केतु
ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पूरी बारीकी लाकर रख दी। ये है, ये एसेंस है जो आपको बता रहा हूं। मैंने अभी एक चीज शेयर भी की थी आप लोगों से, मैं नाम नहीं लूंगा। एक साउथ के एक्टर थे जिनका मेरे पास आया था कंसल्टेंसी के लिए उस टाइम। लकीली मैंने कंसल्टेंसी जब बंद करी है, उससे 2-3 दिन पहले जस्ट मेरे पास फोन आया था। उन्होंने बोला कि मेरी मूवीज हिट नहीं हो रही है, जबकि मैंने 50-50 मूवीज हिट दी है, जिसमें कि 15-20 तो इन अ रो एक साथ में दी थी। क्यों नहीं हो रही है? मैंने कहा अपने फैमिली, जो फैमिली से रिलेटेड मूवीज हैं, जिसके अंदर आप इमोशनली एक्ट कर रहे थे, फैमिली इमोशंस जिसके अंदर थे, फैमिली को लेकर वायलेंस जिसमें था, वो मूवीज आप नहीं कर रहे हो। आपकी जितनी भी मूवीज हिट हुई हैं सबके अंदर ये कंसेप्ट रहा है। वो बोलता अरे यार ये कैसे हो गया, ये तो स्क्रिप्ट राइटर का काम है। हमने बोला हम वो भी बन सकते हैं, हम ज्योतिषी हैं, आप मौका दीजिए, हम भी एक्ट करते हैं मूवी में। वो तो नहीं देगा सामने वाला, क्योंकि हम तो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन लगाकर वहां भी कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ फिट कर ही लेंगे। तो बेसिकली कोई भी प्लेनेट है, सैटर्न केतु, सैटर्न मरकरी, सैटर्न वीनस, सैटर्न जुपिटर, ये इसी तरीके से काम करते हैं। तो मैं जाते जाते आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिमाग में रहे कि जो भी अब हमने अभी तक बात करी है वो प्रैक्टिकली कुंडली पर किस तरीके से हो रही है। एंड देन फिर नेक्स्ट वीक जो है हम सेम टाइम पर एक क्लास और करेंगे। करनी है? ठीक है, चलिए। तो ये एग्जाम्पल देखिए आप लोग। इस एग्जाम्पल में आप देखिए मंगल कौन सी राशि में है? 10 नंबर राशि में है, राइट? सब लोगों को दिख रहा होगा मंगल 10 नंबर राशि में है। मतलब के अब ये तो बर्थ चार्ट हो गया, ये बर्थ चार्ट है। हमें क्या करना है, हमें ट्रांजिटिंग प्लैनेट को इसके विद रिस्पेक्ट टू लिख लेना है। सबसे पहले अपना बर्थ चार्ट बनाएंगे, उसको लिख लेंगे, उसके बाद में ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स को वहां लगा देंगे। तो यहां जब सैटर्न, जब शनि गोचर का ये 10 नंबर राशि में आएगा और इसमें एंट्री लेगा, तो जब ये शनि मंगल के आसपास कहीं होगा, आसपास इन द सेंस 23 डिग्री, 24 डिग्री, यानी कि 5-6 डिग्री के आसपास रहेगा, लेकिन मंगल की डिग्रियों से पहले। ये चीज याद रखिएगा जो मैं शब्द बोल रहा हूं, मंगल की डिग्री से पहले। यानी कि मंगल की डिग्री कितनी आ रही है यहां पे? 29 डिग्री 54 मिनट, 29 डिग्री 54 मिनट्स। तो मंगल की डिग्री से पहले पहले जब शनि रहेगा, तब आपको खास ख्याल रखना है कि इस टाइम पर इस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई इश्यू जरूर है। क्या करना है रोकने के लिए, कौन से स्टेप्स लेने हैं ठीक करने के लिए, आप लोगों को पता है। समझ में आ गया? जो एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाया समझ में आ गया? अच्छा, आप में से किसी ने लिखा वियर मूंगा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा पकड़ा आपने कि यहाँ पर स्टोन हम मंगल का पहना सकते हैं।
अगर मैं कहूं कि उसको फिजिकल वर्कआउट अगर कराया और एक्सरसाइज कराई और मंगल को यूटिलाइज करने के लिए डाल दिया, तो आपको मूंगा छोड़िए, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको क्या बताना चाहता, अरे जिम जिम देखिए, जिम जो है ना, जिम के अंदर मैं समझता हूं कहीं ना कहीं राहु का भी एक रोल आ जाता है। एक एक जिमर जो होता है ना, जो बेसिकली जो बंदा जिम करता है, वो सिर्फ मंगल के प्रभाव में नहीं होता, वो मंगल और राहु के प्रभाव में होता है। मंगल के प्रभाव में आपको कौन मिलेगा? मंगल के प्रभाव में आपको अखाड़े का पहलवान मिलेगा। मैं बोल रहा हूं ये चीज, काम दोनों मंगल का कर रहे हैं, दोनों मंगल का कर रहे हैं, लेकिन उस पे मंगल का अलग प्रभाव है, इस पे मंगल का अलग प्रभाव है भाई। चेक कर लेना ये चीज। ठीक है, तो आपके अंदर ना वो डिफरेंशिएट करने की कला भी होनी चाहिए। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? मैं कंसल्टेशन ले लूं? भाई देखो, कंसल्टेशन तो अब मैं जीवन में नहीं लूंगा, ये मैं आपको बोल दिया है। हाँ, मैं कंसल्टेशंस फ्री में जरूर करूंगा, आप सब लोगों के लिए करूंगा, और लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मैंने अगर ये एक बार बोल दिया और पब्लिकली बोल दिया मैं फ्री में कर रहा हूँ, तो शायद मेरी पूरा जो जीवन है ना अब तक, मतलब जब तक मैंने जीना है क्या है, वो तब तक बुक हो जाए कि हाँ मतलब अच्छा इस दिन इनका है, इस दिन इनका है, इस दिन इनका है। तो एक बार मेरे को थोड़ा सा सोचने के लिए चाहिए कि अगर इसको ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, तो वो कैसे करना होगा। वो मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल है, और मैनेजमेंट को लेकर आप खुद समझते हैं, मैंने पहले ही जो ये कोर्स हुआ था उसमें वीडियोस को लेकर, उसके मैनेजमेंट को लेकर पहले ही बड़े अच्छे अच्छे श्लोक सुने हैं, है ना। तो हिम्मत नहीं है वैसी, तो थोड़ा समय चाहिए मेरे को चीजों को मैनेज करने के लिए, उनको मैं एक बार मैनेज कर लूँ अच्छे से, एंड देन मैं डेफिनेटली आप सभी लोगों को प्रिडिक्शंस भी दूंगा एंड रेमेडी भी दूंगा। और वैसे मैं समझता हूँ कि वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, तो आपको रेमेडीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। बिकॉज मैं हमेशा एक चीज सोचता हूँ, हमेशा से मैंने एक चीज सोची है, मैं उसको कर पाया हूँ ना कर पाया हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने हमेशा सोचा है कि एस्ट्रोलॉजी को एक रेमेडियल साइंस ना बनाकर एस्ट्रोलॉजी को एक वे ऑफ लाइफ बनाया जाए। ये मेरा सोचना है। और उस सेंस में जिस दिन जिस दिन ये भारत से कह लीजिए, खैर मैं करूंगा जब तक प्राण है, जब तक चीजें हैं, मैं इसको एट लास्ट हटा दूंगा इस मिथ को कि एस्ट्रोलॉजी को, ये जो रेमेडियल साइंस के, हाँ हमारा बच्चा ये जाएगा नहीं जाएगा, करेगा नहीं करेगा, अरे क्यों नहीं करेगा? जो उसके कुंडली में सबसे अच्छा है वो सबसे बढ़िया करेगा, आप वो करवाइए उसको। हम ये काम अच्छे से कर पाएंगे क्या? अरे जो काम आपकी कुंडली में बेस्ट से बेस्ट आप कर सकते हो वो करो ना यार। क्यों भटक रहे हो उसके पीछे कि मैं ये करूं या ना करूं, वो करूं या ना करूं? आज मेरे पास एक हॉरोस्कोप आया था, सिंपल एक एक उसको कंसल्टेशन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कि ये बच्चे ने पढ़ना है, क्या करना है। मैंने वन शॉट में, मतलब 5 मिनट भी नहीं लिए होंगे, 5 मिनट से कम में बोल दिया, इस बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेज दो, एक्सीलेंट पढ़ाई करेगा, वहीं पे सेट हो जाए। और वो हो जाएगा। यही एस्ट्रोलॉजी। अब आप पूछेंगे कि सर अगर आप उसको बाहर भेजने के लिए ना बोलते, तो अगर बाहर भेजने के लिए ना बोलते तो वो बच्चा अगले 10 साल भी यहीं धक्के खाता रहता, खाता रहता, खाता रहता, उसकी कुंडली जो है कभी मेरे पास, कभी आपके पास, कभी किसी और के पास घूमती रहती, और रिजल्टेंट क्या निकलता? ज्योतिष बेकार है, ज्योतिष में कुछ नहीं। ज्योतिष में बहुत कुछ है, अगर अलाइनमेंट के हिसाब से करना चाहें तो। और ज्योतिष में कुछ भी नहीं है जो सिर्फ इसलिए करना चाहें तो कि शादी कब होगी, प्लॉट कब बिकेगा, जमीन कब बिकेगी।
ज्योतिष इसके लिए नहीं है, सॉरी। राइट, प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आया है कंसेप्ट जो 2 क्लासों में पढ़ाया है? अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीक्रेट्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए जी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।